नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा हैं। बग्गा जो कि अपनी मुखरता के लिए, अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह से पंजाब पुलिस ने इनके खिलाफ़ जिस तरह से जो है शिकंजा कसा और उसका जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया और अब भी इन्होंने कहा है कि वो केजरीवाल के ख़िलाफ़ जो है वो निरंतर इसी तरह से बोलते रहेंगे। आज प्रेस से मुखातिब हुए। जी बग्गा साहब, पंजाब पुलिस आपको उठाने के लिए आई, घर पहुंची, घर के सदस्यों के साथ में बदसलूकी की, लेकिन आप जो है आपने कहा है कि मैं अपना केजरीवाल के ख़िलाफ़ जिस तरह से बोलता रहा हूं उसी तरह से बोलता रहूँगा। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल ये संदेश देना चाहते थे कि वो इन एफआईआर से, ये नाजायज़ तरह की जो गिरफ्तारियां हैं, इनसे हमें डरा सकते हैं। तो हमने ये कहा है कि आप एक नहीं 1000 एफआईआर करो, तब भी हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने पंजाब चुनाव में वादा किया था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल में डालेंगे, आपने क्यों नहीं डाला? आपने कहा था ड्रग्स माफियाओं को जेल में डालेंगे, आपने क्यों नहीं डाला? आपने कहा था कि पंजाब के जो तोड़ने की साजिश रचने वालों को जेल में डालेंगे, क्यों नहीं डाला? उनसे सवाल पूछे जाएंगे और अगर इसको सवाल पूछने के लिए मेरे ऊपर अगर एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, तो आप 1000 एफआईआर करो, तभी मैं उसको सवाल पूछूंगा। लेकिन भगत जी, जिन धाराओं में जिस तरह से आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, ये कहा गया कि ये प्रोवोकेटिव हैं, भड़काने वाली हैं। देखिए, मैंने अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की जो फिल्म झूठी है। मैंने उनसे सिर्फ यही कहा कि आपने जो हिंदुओं के हृदय को पीड़ित किया है, हिंदुओं को पीड़ित करने का काम किया है, क्योंकि जो इस देश के अंदर 1947 के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है तो कश्मीरी पंडितों का हुआ है। आज भी 5 लाख लोग अपने घर के बाहर हैं। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि आप इस पर माफ़ी मांगे और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे और तब तक प्रदर्शन करेंगे। तो इसमें अगर आपको लगता है चैन से जीने नहीं देंगे, उनको लगता है ये जान से मारने की धमकी है, तो मुझे लगता है कि उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए अपने आप। एक बात बताइए, कुछ इस तरह की शंकाएं भी जो है जाहिर की गई, जैसे कि प्रवेश वर्मा साहब कह रहे थे कि आपको जो पुलिस ने आपको उठाने के लिए जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया उसमें एक गाड़ी जो थी वो चोरी की गाड़ी थी। देखिए, उसमें उनको कुछ इनपुट मिला है और निश्चित रूप से उस गाड़ी का नंबर भी आप लोगों को जल्दी बताया जाएगा, मीडिया के लोगों को बताया जाएगा और वो भी खुलासा किया जाएगा। आपको लगता है कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग जो है वो आपको कहीं ना कहीं दबाने के लिए किया जा रहा है? निश्चित रूप से जब से अरविंद केजरीवाल आए हैं, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग वो कर रहे हैं, चाहे मेरे खिलाफ हो, चाहे पार्टी के और नेता हो, जैसे नवीन कुमार के खिलाफ हो, प्रीति गांधी के खिलाफ हो, कुमार विश्वास के खिलाफ हो, या कांग्रेस के नेता अलका लांबा के खिलाफ हो। ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है जो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा उनके खिलाफ इस प्रकार से केस दर्ज होंगे। बग्गा जी, उनका कहना है कि पंजाब पुलिस का आपने कह दिया हमने गलत इस्तेमाल किया है, लेकिन जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ जो है आप ही के जो है असम के अंदर वहाँ पर मुकदमा दर्ज होता है, तो इस पर आप क्यों नहीं कुछ कहते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर पंजाब पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की, आप एक भी देश में ऐसी घटना बता दीजिए जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गई और वह लोकल पुलिस को सूचना नहीं दी गई। एक भी घटना आप ऐसी बता दीजिए वारंट ना, पंजाब पुलिस वारंट के बिना आती है, लोकल पुलिस को सूचना नहीं देती है, एमएम के सामने पेश नहीं करती है, मेडिकल जो होना चाहिए वो नहीं होता। और अगर आप दोनों घटनाओं को अगर कंपैरिजन करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप फिर से आपको उसको करना चाहिए। आपके फादर के मुंह पे जो है वो पंच मारा आपको, आप इस मुद्दे को लेकर भी, चूंकि बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ में भी बदतमीजी हमने उस पर एफआईआर की है, दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है और निश्चित रूप से दोषियों को हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और जो उनके पीछे जो पॉलिटिकल उनके मास्टर्स है उनके लिए भी हम, जो मुझे उम्मीद है जब वो फंस रहे होंगे उनके खिलाफ भी वो बताएंगे कि किनके कहने पर उन्होंने। एक आखिरी सवाल बग्गा जी, बग्गा का आगे का जो है वो रवैया क्या रहने वाला है? क्या इसी मुखरता के साथ में इसी तरह से जो है आप केजरीवाल को घेरने में लगे रहेंगे, जैसा आपने कहा कि कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है? देखिए, इसी प्रकार से हम उनसे सवाल पूछेंगे। हम पूछेंगे कि आपने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने पे आपने जो जेल की सलाखों के पीछे डालना था क्यों नहीं डाला? जो पंजाब के अंदर ड्रग्स के कारण लोग मर रहे हैं, आपने कहा था ड्रग्स माफियाओं को जेल में डालना था, क्यों नहीं डाला? हम सवाल पूछते रहेंगे और अरविंद केजरीवाल जो भी करना चाहे वो करे, लेकिन वो अगर इन चीज़ों से हमें डराना चाहते तो हम डरेंगे नहीं। निशाने पर भगवंत मान भी रहने वाले हैं आपके? नहीं, भगवंत मान तो बेचारे लाचार हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं। भगवंत मान लाचार हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है और जिस तरह से वो निशाना केजरीवाल पर साधते रहे हैं उसी तरह से साधते रहेंगे। ये कहना है तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा का। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।